दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीढ़ियों का नाप कैसे निकालें, वो भी दोस्तों एकदम सही और सरल तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो YouTube का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है सीढ़ियों के संबंधित, जिसमें हम जानेंगे सरल और बहुत ही सरल तरीका, सही तरीका सीढ़ियों के नाप निकालने का, जिसमें दोस्तों आप आसानी से सीढ़ियों का नाप निकाल सकेंगे, चाहे कितना भी परिस्थिति आपकी सीढ़ियों की बन रही हैं, जटिल समस्या बन रही हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सीढ़ियों का नाप निकालने में कुछ बेसिक जानकारी हमें ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से सीढ़ी का निर्माण हम करते हैं, जिसको हम इस वाले पार्ट को राइजर बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम टेड बोलते हैं। दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जब भी हम सीढ़ियों का निर्माण करते हैं तो राइजर और थ्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सीढ़ियों के अंदर निभाती हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसका नाप सही देखेंगे ना तो हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात दोस्तों, उस पर चढ़ने उतरने में चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो तो आसानी से आ जा सकते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं इसकी साइज़ की, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। तो राइज़र की अगर साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका नाप है वो कम से कम 6 इंच का तो होना ही चाहिए, इतना 6 इंच का होना चाहिए। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ फर्स्ट, ये मतलब कि 6 इंच का तो होना ही चाहिए। अगर दोस्तों हमारे पास जगह की कमी है, जगह इतनी नहीं बन पा रही है कि इसको हम 6 इंच का राइज़र ले सकें, तो दोस्तों यहाँ आपका दूसरा नंबर आता है 6.5 इंच का ले सकते हैं। तो इतना भी अगर आपका नहीं बन पा रहा है कि 6.5 इंच का आप राइज़र लें, तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है हम 7 इंच का राइज़र ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे आगे आप ना जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप जाएंगे ना तो आपको आने जाने में बहुत परेशानी होगी, दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट में दोस्तों मैंने आपको बताया 6 इंच का राइज़र आप ले सकते हैं। स्थिति ऐसी बन रही है तो 6.5 इंच का ले सकते हैं। और ज़्यादा दोस्तों अगर आपका स्थिति ऐसी बन रहा है कि जगह की कमी है तो दोस्तों आप 7 इंच का ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों इससे तो आप ज़्यादा ना लें। ट्रेड की बात करते हैं तो दोस्तों फर्स्ट में अगर बात करते हैं तो हम 10 इंच का तो ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जगह की दिक्कत आती है सीढ़ियों के संबंधित, तो 10 इंच का ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों हम 9.5 इंच का ले सकते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों 9 इंच का हम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी मैं अगर बताऊँ तो फर्स्ट में हमारा 10 इंच का तो होना ही चाहिए। स्थिति अगर ऐसी बन रही है तो 9.5 इंच का कर सकते हैं, और ज़्यादा स्थिति ऐसी बन रही है कि जगह की वाकई कमी ज़्यादा हो रही है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें 9 इंच तो करना ही चाहिए। 9 इंच हम कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इससे आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों आगे अगर आप जाएंगे ना तो बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब दोस्तों ये आ जाता है राइज़र का नाप, और ये आ जाता है दोस्तों ट्रेड का साइज़ कि भाई हमें इतना लेना ही लेना है। चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो चौड़ाई का तो क्या है, जितनी जगह हमारे पास होगी तो उतना हम ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं 3 फीट तो दोस्तों आपकी होनी चाहिए कम से कम, जिससे कि हम रेलिंग भी अगर लगाते हैं तो हमारा जो सीढ़ी का चौड़ाई है वो ज़्यादा दिक्कत हमें आने जाने में ना हो। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि मैंने आपको बता दी है। एक और जानकारी जो कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा वास्तु के हिसाब से है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, ना मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें सीढ़ी का, तो हमें स्टेप आना चाहिए विषम के आधार से। इसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं सीढ़ियों के स्टेप, जैसा कि ये हमारा फर्श है, तो एक स्टेप हमारा ये बन गया, दूसरा स्टेप हमारा ये बन गया। इस प्रकार से स्टेप अगर हम गिनते हैं तो वास्तु के हिसाब से अगर स्टेप का काउंट करें तो दोस्तों हमारे पास आना चाहिए 17, आना चाहिए 19, आना चाहिए 21, आना चाहिए 23, आना चाहिए 25, आना चाहिए 27। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा सीढ़ियों का स्टेप बनना चाहिए, जो कि वास्तु के हिसाब से, वास्तु के अनुरूप बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों बहुत सारे भाई क्या है कि वास्तु को मानते नहीं हैं, लेकिन मेरा सजेस्ट ये है कि अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं वास्तु के अनुरूप, तो दोस्तों हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसमें हमारा परिवार रहने वाला है, हमारी पीढ़ियाँ रहने वाली हैं, हमारे बाल बच्चे उसमें रहने वाले हैं, हम खुद भी दोस्तों उसमें रहने वाले हैं। तो मकान का निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण हमें वास्तु के अनुरूप ही करना चाहिए। तो जैसा कि ये है हमारा मकान का हाइट, क्योंकि दोस्तों सीढ़ियों का जो नाप है वो मकान की हाइट पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये है हमारा मकान का हाइट, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों फर्श के भाई हमारा फर्श है, और ये दोस्तों हमारा हो जाता है छत। तो दोस्तों छत में भी क्या है कि छत टॉप हमें नापना है, छत टॉप, जो छत टॉप का जो ऊपर लेवल होगा वो नापना है।
तो यहाँ से लेके हमें इसकी नापी करनी है, जो भी आपकी नापी आती है, जो भी आपकी इसकी लंबाई आती है। तो एग्जांपल तौर से अगर समझें तो हम इसको मान लेते हैं 126 इंच, यानी कि 10.5 फीट दोस्तों हमारा ये यहाँ से लेके छत हाइट तक हमारा ये हो रहा है। तो दोस्तों इसमें जिस भी साइज़ का हम राइज़र ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है फर्स्ट में हम 6 इंच का लेना ही चाहिए, तो 6 लें या फिर 6.5 लें या फिर 7 इंची लें, तो जो भी आप राइज़र ले रहे हैं इसको हम भाग करेंगे, तो कर देते हैं। तो ये बन जाता है दोस्तों हमारे इसमें 21 स्टेप। कितने बने दोस्तों? 21 स्टेप हमारे बने इस प्रकार से। अब हम इसमें देख लेते हैं दोस्तों 21 स्टेप हमारे बन रहे हैं, मतलब कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं वास्तु के अनुरूप ही हमारा कार्य हो रहा है। 21 स्टेप हमारे बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेके जो ये 21 स्टेप हमारे बन रहे हैं, जो कि 6-6 इंच के बन रहे हैं, तो इसको हम 21 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रकार से हम इसको 21 भागों में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। ये दोस्तों जो कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही सरल और सहज तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप आसानी से जो है नाप निकाल सकते हैं, कुछ भी ज़्यादा इसमें झमेला नहीं है नाप निकालने में। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारे 21, जितने भी हो मैंने गिने नहीं है, लेकिन 21 इस प्रकार से हमारे इसको हम भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब 21 बन गए हैं, तो इसको हम इस साइड ले लेते हैं, जिससे कि ये हमारा हो जाता है इस प्रकार से। देखा गया इसके पास जो भी ये जो जगह है, ट्रेड की जो जगह है दोस्तों, ये कवर करेगी हमारे लंबाई की, कि भाई यहाँ से लेके हम कहाँ तक हमारी सीढ़ियाँ स्टॉप करने वाले हैं इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस प्रकार से, इस प्रकार स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक की इसकी लंबाई जाएगी वो इस ट्रेड के साइज़ पर निर्भर करता है। और भी दोस्तों इस साइज़ के ऊपर भी ये ट्रेड का किस प्रकार से साइज़ लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 इंच का ले सकते हैं, 9.5 इंच का ले सकते हैं, और 9 इंच का भी आप ले सकते हैं। वो इस लंबाई पर निर्भर करता है कि आप जहाँ से सीढ़ी लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, और जहाँ आपकी लैंडिंग होगी वो यहाँ से यहाँ तक नीचे का जो लंबाई है वो कितना हो रहा है। तो ये एक है हमारा, ये मतलब ये हमने एक रख दिया। उसके ऊपर ये जो हमारा है ट्रेड, यानी इस लंबाई को कवर करेगा। उसके बाद ये दूसरा वाला है जिसको हम यहाँ खड़ा कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों ये जो लंबाई है वो कवर करेंगे यहाँ इस प्रकार से। जैसे कि हम 10 इंच रख रहे हैं, 10 इंच ये आ जाता है, उसके बाद हम 10 इंच और ये आ जाता है इस प्रकार से। तो ये दूसरा हो जाता है। उसके बाद तीसरा हो रहा है, तीसरे को हम यहाँ लाएंगे तो ये हो जाता है हमारा तीसरा राइज़र। उसके बाद दोस्तों इस फर्स्ट को हम लेंगे तो इस प्रकार से ये आएगा, इस लंबाई को हम लेंगे तो इस प्रकार से ये आएगा, तो 10 इंच और ये आ जाता है इस प्रकार से। जैसे कि तीसरा हो गया। अब चौथा हम ले लेते हैं, तो ये इसको यहाँ सिरकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। इसको वापस से यहाँ हम लेंगे 10 इंच, तो ये 10 इंच ये वाला जो जगह है वो कवर होगा इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों ये हमारा बन जाता है 1 2 3 4 स्टेप बन जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जैसे कि 5वां है, तो इसको हम वापस से यहाँ हम खिसकाएंगे तो ये हमारा आ जाता है इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ आप समझ सकते हैं और समझ भी रहे हैं कि जैसा कि ये हमने इसको भाग किया था, इसको हम इस प्रकार से यहाँ से यूँ फैला रहे हैं। तो एक हमारा ये आ जाता है, दूसरा यहाँ पर आ जाता है, तीसरा यहाँ पर आ जाता है, चौथा यहाँ पर आ जाता है, 5वां यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इसको हम आगे की तरफ फैलाते रहेंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें ये हमारा जो डिवाइड किया है हमने 126 इंच को 6 इंच से किया है, तो हमारे बने हैं 21 स्टेप बने हैं। तो 21 हमने इस प्रकार से बना दिए हैं। इस प्रकार से यूँ जा रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जगह भी हमारी कवर हो रही है। जैसे कि 10 इंची आए तो यहाँ से 10 इंची हमारा ये कटा, उसके बाद फिर 10 इंची आए तो उसके बाद 10 इंच हमारा ये कटा, उसके बाद फिर 10 इंची आए, उसके बाद 10 इंच हमारा ये कटा। इस प्रकार से हम इसमें यह जगह कवर कर सकते हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक सीढ़ी लगाते लगाते आएँ, तो इतने ये तो हमारे बन गए हैं कि भाई 21 स्टेप हमारे बन रहे हैं। लेकिन दो समस्या आ रही है कि भाई ये इतने नहीं बन पा रहे हैं। जैसे कि 21 हमारे बनाना है, तो 21 गुणा करेंगे 10 से, तो 210 इंच स्टील की यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी 210 इंच के हिसाब से। अब दोस्तों इसमें अगर आपके पास जगह कम है, 10 इंच कम है तो चलेगा, क्योंकि दोस्तों 10 इंच जो है कम है ना, तो जो हमारा टॉप बीम हम ढलाई करेंगे टॉप बीम, तो ये हमारा टॉप बीम बन जाता है। टॉप बीम के ऊपर हम छत ढलाई कर देते हैं इस प्रकार से, ये हमारी छत हो गई। तो ये टॉप बीम की जो हाइट है वो कवर हो जाती है इस प्रकार से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा 10 इंच ये बच जाता है, और 6 इंच जगह दोस्तों हमारी ये भी बच जाती है। अगर हमारे पास जगह की कमी है तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों जैसा कि अगर हम यहाँ से यहाँ अगर ले रहे हैं तो 210 इंच की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से हम 210 को इस प्रकार से 21 भागों में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग भागों में 210 को डिवाइड कर देते हैं। तो ये दोस्तों एक सरल और सहज तरीका जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ये दोस्तों सीढ़ी जैसे कि सीधी सीढ़ी है पर भी कार्य करेगा। अगर आपके पास डबल एल शेप में अगर आप सीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं इस प्रकार से, तो भी दोस्तों ये काम करेगा। इसमें आपको जो चौक है ना, ये जैसे कि 3 बाय 3 काम रखते हैं इस प्रकार से,
तो ये चौक वाली जो सीढ़ी है दोस्तों, इसको भी हमें इसमें काउंट करना है। जैसा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का चौक छोड़कर हमारे 100 इंच आ रहा है, तो 10 सीढ़ी हमारी बन रही हैं। 10 से हम भाग करेंगे, 10 सीढ़ी बन रही हैं। और प्लस दोस्तों एक हमारा चौक बनेगा जैसे कि ये, तो ये हमारा 11, यहाँ से यहाँ तक 11 स्टेप बनेंगे। उस प्रकार से इसको हम 6 से गुणा करेंगे, जो कि 6 का राइजर ले रहे हैं। तो 66 इंच पे दोस्तों हमारा यहाँ से लैंडिंग होगा। यहाँ से लेके 66 इंच तक हमें इस प्रकार से लैंडिंग करना है, जिससे कि हमें सीढ़ी आसानी से चढ़ा सकें। तो ये दोस्तों बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बता दिया है। एल शेप का भी इस प्रकार से मैंने बताया है इसका। इसके बाद अगर यू शेप में भी जाते हैं ना, इस प्रकार से दोस्तों बहुत सी जगह स्थिति ऐसी बनती है कि जगह की कमी रहती है, तो हमें इसको यू शेप के आकार भी देना पड़ता है। इस प्रकार से राउंड घूमते यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक, तो यू शेप में भी हमें देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये चौक हमने जो इसमें सीखा ना, वही चीज़ यहाँ पर भी हम फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से भी हम कहीं ना कहीं सीढ़ियों का आसानी से नाप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जैसा कि हमने देख लिया है कि सीढ़ियों का नाप किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल और सहज तरीका मैंने बताया है। अब दोस्तों इसमें समस्या ये आती है, जैसे कि मैंने तो आपको बता दिया है, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी हम अगर सीढ़ियों का निर्माण करते हैं, जितनी भी जगह हम सीढ़ियों का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो हर एक जगह पर दोस्तों डिफरेंस होता है, अलग तरीका होता है सीढ़ियों का नाप में, जगह का, ऊंचाई का, सब देखना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें अगर आपको इसमें दोस्तों अगर इससे दोस्तों अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि सीढ़ियों का नाप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा कि आपका जो भी जगह है या फिर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कह सकते हैं, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के दूसरे दिन दोस्तों आप मुझे कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ दोस्तों आपका फ़ोटो, जो भी आपकी जहाँ सीढ़ी लगाना है और जो भी आप मुझे कहना चाह रहे हैं, वो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। तो दोस्तों उस पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि भाई इस प्रकार से आपको सीढ़ी का निर्माण करना है, तब जाके दोस्तों आपका सही मैनेजमेंट सीढ़ियों का रहने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो